हे गाइस व्हाट्सअप, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एक बार नई फ्रेश एपिसोड में। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी मनचाही ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे होंगे। सो चलिए आज की वीडियो के ऊपर जाते हैं बिना किसी देर की। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। सो चलिए बिना किसी देर की कान में डालते हैं गोला और टाइटल के ऊपर जाते हैं। टाइटल एक ज़बरदस्त टाइटल है, बांग्लादेश ग्रोइंग फास्टर देन इंडिया करेंट। सो इतना ही है टाइटल। सो देखते हैं क्या क्या चीज़ है। सो बांग्लादेश इंडिया से ज़्यादा जल्दी ग्रो कर रहे हैं। सो देखते हैं क्या क्या चीज़ है और क्या क्या बातें बोली गई है। सो उसके बाद अपनी मन की बात देते हैं और चलिए देखते हैं कैसा है। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बांग्लादेश आज के टाइम में इंडिया से तेज़ी से क्यों ग्रो कर रहा है, हमारी ग्रोथ रेट बांग्लादेश को भी कैच क्यों नहीं कर पा रही। डिस्कस करेंगे सब, लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, यूपीएससी 2020 की तैयारी आप घर बैठे या कहीं भी कर सकते हैं विद आवर पेन ड्राइव कोर्सेज, जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं studyaq.com से, और यू कैन कॉल दिस नंबर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नाउ 1947 एक हिस्टोरिक ईयर था दुनिया के लिए। दो बहुत ही मैसिव कंट्रीज़ का यहाँ पे जन्म हुआ, एक तो इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। नाउ इनिशियली जब ये दोनों कंट्रीज़ सामने आई दुनिया के, तो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ने कहा कि मोस्ट प्रॉब्ली साउथ एशिया में इन दोनों में से एक कंट्री इकोनॉमिकली राज करेगी। मगर अब हम देख रहे हैं 2019 में ना इंडिया ना पाकिस्तान, दोनों में से कोई भी कंट्री साउथ एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं है। यहाँ पर एक तीसरा प्लेयर आ चुका है, वो है बांग्लादेश। साउथ एशिया का मतलब बाय द वे यहाँ पे ये रीजन है जहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब कंट्रीज आती हैं। तो इसमें आज के टाइम में इंडिया, पाकिस्तान पीछे रह गए हैं ग्रोथ रेट के मामले में, जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में, और बांग्लादेश लिटरली काफ़ी आगे है कंपेयर टू बोथ द कंट्रीज़। और ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसेंटली कहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक, आई एम श्योर आपको पता होगा, एशिया का एक बहुत ही मेजर बैंक है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीनों कंट्रीज़ यहाँ से मिलियंस के लोन लेकर अपने वेरियस प्रोजेक्ट्स पूरे करते हैं। ये बैंक बाय द वे आपको मिलेगा फिलीपींस में, एक आसियान देश है फिलीपींस, वहाँ पे आपको इस बैंक के जो हेडक्वार्टर्स हैं मिलेंगे। तो इस बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली कि एशिया में ग्रोथ रेट कहाँ जा रही है, कौन सा कंट्री कितना ग्रो करेगा, किसकी इकॉनमी ज़रा स्ट्रांग है। तो इन्होंने रिपोर्ट में पहले तो ये बताया कि पाकिस्तान की ग्रोथ रेट काफ़ी कम रहने वाली है इस फाइनेंशियल ईयर में। 2019-20 के आसपास आप देखोगे कि पाकिस्तान की ग्रोथ रेट रफली 2.8% आने वाली है। देखिए, ग्रोथ रेट कम हो काफ़ी बार एब्जॉर्ब किया जा सकता है, मगर ग्रोथ रेट कम हो, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, बहुत ख़राब है। तो पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट भी 12% रहने वाला है, जो मैं कहूँगा काफ़ी ख़राब है, काफ़ी वहाँ पर महंगाई रहने वाली है। इंडिया को अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे पास भी इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यह कहा है कि इंडिया की ग्रोथ रेट इस साल रहेगी 6.5%। इससे पहले इन्होंने एक साल पहले प्रोजेक्ट किया था कि इंडिया इस साल 7% के आसपास ग्रो करेगा, मगर अब कह रहे हैं कि नहीं 6.5% भी हो गया तो इट विल बी क्वाइट एन अकॉम्प्लिशमेंट। और मैं आपको ये बात मेंशन कर दूं कि 6.5% हमारे लिए ख़राब ही है, क्योंकि पिछले साल आप अगर देखें फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में हमारी एनुअलाइज्ड जो ग्रोथ रेट थी वो थी 6.8%। अब ये जो बार बार ग्रोथ रेट कम हो रही है साल दर साल, इससे जो हमारी एवरेज ग्रोथ रेट बनेगी वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, जिससे हम अपने मेजर इकोनॉमिक टारगेट जैसे कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना, इसको अचीव नहीं कर पाएंगे। आप अगर पिछले 5 साल में देखें 2014 से लेकर 2019 तक, तो जो एवरेज ग्रोथ रेट बनी है वो है 7.5%। क्यों? क्योंकि 2015 के आसपास हमारी ग्रोथ रेट थी 7.4%, फिर 8% ग्रो किया, फिर 8.2% ग्रो किया, फिर गिर के हम आ गए 7.2% पे, फिर अभी रिसेंटली ग्रोथ रेट आई है 6.8%। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक हमको ये बता रहा है कि आप लोग 6.5% के आसपास ग्रो करेंगे। और ये तो मैं कहूँगा एशियन डेवलपमेंट बैंक की प्रोजेक्शन है। कुछ और यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया शायद 6.3 या फिर 6.4 के आसपास भी ग्रो कर पाए। खैर, उम्मीद है यहाँ पे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की प्रोजेक्शन ही सही हो और कम से कम हम 6.5% के आसपास तो एनुअली ग्रो कर पाएँ। ना ये तो इंडिया और पाकिस्तान की हालत है, काफ़ी मैं कहूँगा स्लो परफॉर्मेंस है इनकी, काफ़ी धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। फिर है बांग्लादेश। बांग्लादेश जीडीपी ग्रोथ के मामले में आज के टाइम में एशिया का स्टार है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है
कि बांग्लादेश इज़ लाइकली टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन एशिया। एशिया की सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी होगी बांग्लादेश, जो इस साल दोबारा से 8% से भी ज़्यादा ग्रोथ रेट पोस्ट करने वाला है। 2016 से आप अगर देखो तो लगातार बांग्लादेश ने 7% से भी ज़्यादा ग्रोथ रेट दिखाई है। इस साल ही आप अगर देखो रिसेंटली जो इनकी ग्रोथ रेट आई थी इट वॉज 8.13% और अब फिर से अगले साल ये 8% के आसपास ग्रोथ रेट पोस्ट करने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है फॉर अ कंट्री लाइक बांग्लादेश, जिसका जन्म ही 1971 में हुआ था, एक बहुत ही ब्रूटल सिविल वॉर के बाद। और इतना ही नहीं है, बांग्लादेश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं AHM मुस्तफ़ा, इन्होंने ये भी कहा है कि बांग्लादेश आने वाले कुछ साल में, आने वाले 5 साल में प्लान ये बना के बैठा है कि इनकी डबल डिजिट की ग्रोथ रेट होगी, मतलब कि 10% या उससे भी अबव की ग्रोथ रेट पर बांग्लादेश ग्रो करेगा। ये काफ़ी इंप्रेसिव है और मैं कहूँगा कोसों आगे है इंडिया, पाकिस्तान और इवन चाइना से। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, वहाँ पर भी बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट कर रहा है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ आप अगर देखो, मतलब कि एक एवरेज आदमी कितना जिएगा, तो इंडिया में अगर ये है 68.6 ईयर्स, पाकिस्तान में है 66.5 ईयर्स, बांग्लादेश में है 72.5 ईयर्स। काफ़ी इंप्रेसिव है। चाइना का रफली 76 ईयर्स के आसपास है। फिर अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करें कि मतलब कि अगर 1000 बच्चों का जन्म होता है, उनमें से कितने बच्चे अनफॉर्चुनेटली इन्फेंसी में ही मर जाते हैं, तो बांग्लादेश में आप अगर देखोगे तो इसका रेट है 1000 में से सिर्फ 28 के आसपास, इंडिया में अराउंड 34 और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ख़राब है एक्चुअली 64 के आसपास, चाइना में है 8। ये हमारा टारगेट होना चाहिए वैसे चाइना, मगर बांग्लादेश भी मैं कहूँगा आज के टाइम में एक इंस्पिरेशन है फॉर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। ना क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि बांग्लादेश ये सब कर कैसे रहा है। आई मीन टू बी ऑनेस्ट, देखिए विद नो डिसरिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को बीट कर पाना कोई मैं कहूँगा इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, मगर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को बीट कर पाना काफ़ी इंप्रेसिव है। तो बांग्लादेश ये सब कर कैसे रहा है। देखिए पहली बात तो आपको समझना होगा कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये प्राइमरली हमारे सर्विस सेक्टर पर बेस्ड है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपको बताइए कभी हमारा प्रॉपरली डेवलप हुआ ही नहीं है। बांग्लादेश एक ट्रेडिशनल रूट से गुजर रहा है। ये पहले काम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, फिर ये कह रहे हैं कि हम काम करेंगे सर्विस सेक्टर पे। आज के टाइम में आप अगर देखें तो बांग्लादेश में सबसे बड़ा सेक्टर है इनका गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। या देखेंगे ये जो साइट है बहुत ज़्यादा कॉमन है पूरे बांग्लादेश में, लोग इस तरीके से फैक्ट्री में काम करते हैं और मेजर टेक्सटाइल सेंटर्स आज के टाइम में है बांग्लादेश में। तो इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि देखिए इंडिया में जो जॉब्स हैं वो हाई क्वालिटी जॉब्स हैं, उनकी सैलरी काफ़ी है। आईटी सेक्टर में जॉब्स हैं, बीपीओ की जॉब्स हैं, वेरियस और सेक्टर्स में सर्विस सेक्टर जॉब्स हैं, वहाँ पे आपको सैलरी अच्छी मिलती है, मगर वहाँ पे क्वालिफिकेशंस काफ़ी आपको खास चाहिए। तो बहुत ही लिमिटेड लोगों को वो नौकरी मिलती है, अच्छी नौकरी मिलती है, मगर बहुत ही कम लोगों को नौकरी मिलती है। तो इससे काफ़ी सारे लोगों को नौकरियाँ ही नहीं मिल रही, ये काफ़ी बड़ा एक फैक्टर है। बांग्लादेश ने मैन्युफैक्चरिंग पे काम किया है, तो उसकी वजह से वहाँ पर मिलियंस ऑफ जो वहाँ पे वर्कर्स हैं उनको नौकरी मिल चुकी है, जिससे इनकी जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो बांग्लादेश में आज के टाइम में आप देखोगे तो रेडीमेड गारमेंट्स इनका जो पूरा एक्सपोर्ट है उसका बिल्कुल सेंटर है, उसका सबसे बड़ा एक बेस है। और इवन ड्यूरिंग ट्रेड वॉर, यहाँ पे आज के टाइम में ट्रेड वॉर चल रही है, एक इकोनॉमिक रिसेशन की बात हो रही है, इस दौरान भी बांग्लादेश ने अपने एक्सपोर्ट्स पिछले साल जो ये करीब 6.7% ग्रो हुए थे, इस साल 10.1% ग्रो किए हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश में और ज़्यादा जॉब्स भी आ रहे हैं। बांग्लादेश आज के टाइम में एक्चुअली दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्टर है, सिर्फ चाइना के पीछे, ठीक है। और आप अगर बांग्लादेश के टोटल एक्सपोर्ट्स देखें तो उसमें से 81% तो सिर्फ रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री से ही आते हैं। तो इस इंडस्ट्री के दम पर, प्राइमरली रेडीमेड गारमेंट सेक्टर के दम पर, बांग्लादेश ने ये कहा है कि 2021 तक ये एक मिडिल इनकम कंट्री बन जाएगी। ऑलरेडी आप अगर देखें तो बांग्लादेश की आबादी भी काफ़ी कम है। बांग्लादेश की आबादी है करीब 16 करोड़ के आसपास, पाकिस्तान की आबादी है करीब 19 करोड़ के आसपास, और ऑफ कोर्स हम इंडिया में बैठे हैं विद 130 करोड़ पीपल। नाउ एक लार्जर क्वेश्चन ये आता है कि सारी कंपनीज जो ये बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है टेक्सटाइल की, रेडीमेड गारमेंट की, ये इंडिया में क्यों नहीं आती। देखिए इंडिया में प्राइमरली प्रॉब्लम ये है, पहली बात तो रेड टेपिज्म काफ़ी ज़्यादा है। बांग्लादेश ने बेसिकली ये समझ लिया कि ये सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है,
इस पे अगर हम फुल फोकस देते हैं, टैक्स में छूट देते हैं, उनको इंसेंटिव देते हैं, अगर उनको कोई फैक्ट्री एस्टैब्लिश करनी है, उनको हम आसानी से लैंड अवेलेबल करवाते हैं। इंडिया में आप अगर देखो कि अगर आपको एक फैक्ट्री आपको अगर मान लो एस्टैब्लिश करनी है करीब 1 लाख स्क्वायर फुट की, तो रफली आपको $800,000 खर्चने होंगे। बांग्लादेश में एक फैक्ट्री आपको मिल जाएगी $500,000 से। और ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश पाकिस्तान है कि वहाँ पे काफ़ी बहुत ही इंस्टेबिलिटी difference है, है यार। टेररिज्म का इशू है, काफ़ी हद तक स्टेबल कंट्री है। उसके अलावा बांग्लादेश ने जो लेबर लॉज हैं काफ़ी हद तक लूज रखे हैं कंपनीज के लिए। इंडिया में लेबर लॉज काफ़ी 40 to टाइट है, 70 लेबर यूनियंस हैं जो काफ़ी बार कंपनीज का प्रॉफिट कम भी कर देती हैं। तो इन सब रीजंस की वजह से आज के टाइम में आप देखेंगे कि बांग्लादेश एक ज़्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है फॉर इन्वेस्टर्स जो रेडीमेड गारमेंट्स बनाते हैं। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी सामने आता है कि इंडिया और पाकिस्तान का अगर कश्मीर का इशू ना होता और आपस में एनिमिटी ना होती तो हम लोग भी अच्छे से ग्रो कर रहे होते और ज़रा ग्रो कर रहे होते, और जिस तरीके से बांग्लादेश फ्लरिश कर रहा है आज हम भी फ्लरिश कर रहे होते। वेल टू बी ऑनेस्ट देखिए, ये बात पाकिस्तान के लिए सच हो सकती है। अगर पाकिस्तान मिलिट्री पे इतना ना खर्चता तो मोस्ट प्रॉब्ली वो भी बांग्लादेश की तरह ग्रो कर रहे होते। मगर इंडिया के लिए ये बात सही नहीं है क्योंकि हमें हमेशा से एक लार्ज मिलिट्री चाहिए ही थी फॉर चाइना। तो ये मैं कहूँगा एक ठीक सही तरीका नहीं होगा बोलने का कि डिफेंस में कम खर्चा करके हम यहाँ पे ग्रोथ कर लेते। नीड ऑफ द आवर ये है कि इंडिया को समझना होगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सर्विस सेक्टर अपने आप ग्रो करता रहेगा, ग्रो कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही मेन जॉब्स आएंगी जिससे ओवरऑल इंडिया में पॉवर्टी भी कम होगी। सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस होल वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज जबरदस्त गॉड ब्लेस बात यू ऑल। बोली है यार। सो वीडियो इतना ही था, बहुत ही ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। सो मुझे तो देख के और जो बातें बताई गई है उस हिसाब से तो ऑब्वियसली आने वाले दिन में नहीं, अभी तो आगे निकल चुका है, लेकिन आने वाले दिन में साउथ एशिया के नहीं बल्कि बहुत ही ऐसे देश में नाम आने वाले है कि बांग्लादेश का अलग ही पहचान होने वाली है। हालांकि अभी वहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है बहुत सारे ऐसे बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट का, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क हो गया, और इंटरनेशनली रेलवे लिंक हो गया, और ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। जितना बातें किया जाए उतना कम है। और मैं स्पेशली क्यों ये 3 कंट्री के बारे में बात करना बेसिकली पसंद करता हूँ, क्योंकि ये तीनों कंट्री पहले एक था, उसके बाद इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद जाके लेटर ऑन पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ। सो बहुत ही कम टाइम था बांग्लादेश को डेवलप करना, और बहुत ही हार्ड सिचुएशन था उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे सिविल वॉर भी हुआ था, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दिए थे। उसके बावजूद एक ऐसा कंट्री है बांग्लादेश जो अपनी लैंग्वेज के लिए भी लड़ा था। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। उस टाइम पावर्टी ज़्यादा थे, लोगों को एजुकेशन अच्छी नहीं थी और फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, क्योंकि बहुत पीछे बैकवर्ड हो चुका था वो कंट्री, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा फैसिलिटीज़ नहीं थे। उसके बावजूद जिस हिसाब से ये बहुत ही कम समय में डेवलपमेंट करता जा रहा है, सो ये बहुत ही अच्छी और बाकी देश को सीखने वाली बात है। क्यों बाकी देश इतना डेवलप नहीं कर रहा है, हालांकि बहुत सारे आगे इंडिपेंडेंट हुआ, बहुत बड़े बड़े अच्छी कंट्रीज़ का जो जीडीपी है अभी डाउन है। क्यों बांग्लादेश इतने छोटी देश होने के बावजूद भी इतना डेवलप कर रहा है, जीडीपी रेट बहुत हाई है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं जाके लोग देश को समझना चाहिए कि वहाँ पे क्या चीज़ ऐसे कर रहे हैं जो हम लोग नहीं कर रहे। सो ये एक तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग में बांग्लादेश ने पहले से एक तय किया था कि इतना साल तक हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में इतना परसेंटेज से ग्रोथ लाएंगे। सो उसी के बदौलत ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुआ बांग्लादेश के लिए, क्योंकि बाकी सारे देश क्या करते हैं कि जैसे बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, इसमें पीछे है और यह आगे निकल चुका है। वर्ल्ड का 2nd एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरिंग है रेडीमेड गारमेंट्स में। और बांग्लादेश में जितना एक्सपोर्ट होता है उतना कहीं शायद ही साउथ एशिया में नहीं होता है। और इतना बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि आपको लिवाइस, एडिडास, बाकी सारी ऐसे H&M, ये सारी जो रेडीमेड गारमेंट्स का बहुत हाई ब्रांड का कंपनी है, ये सारी चीज़ वहाँ से लेती है।
सो बांग्लादेश एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही सी लेवल के नज़दीक है। हर साल बाढ़ आती है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को जान जाते हैं। इसके बावजूद भी वहाँ पे गवर्नमेंट उन लोगों को लेके, देश को तरक्की को लेके और जीडीपी हर एक चीज़ को बैलेंस करके चलना बहुत ही मुश्किल होता है। सो इस कोरोना वायरस के टाइम में भी जीडीपी रेट 8.3 की परसेंटेज से लाना, और पर कैपिटा इनकम में तो मैं तो शॉक्ड ही हो गया था कि इंडिया से भी आगे निकल चुका है। और ये सारी चीज़ जितना बताए उतना कम है। और वीडियो इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करिए, और अगर आपको कोई भी सजेशन करना है नीचे जाके करिए। और ये देखते रहेंगे वीडियो, और आपके साथ में बैठ के आपका प्यार की बदौलत मैं आज तक अच्छी वीडियो लाता रहा हूँ। सो उम्मीद करता हूँ आने वाले दिन में भी ऐसे प्यार देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप भी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।